बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हमने एशिया कॉन्टिनेंट स्टार्ट किया था और एशिया कॉन्टिनेंट में आज हमारा ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। ठीक है, ये नोट कर लें, हमारा जो टॉपिक है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है जी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में हमने टोटल 5 कंट्रीज़ पढ़नी है। इनका हम पॉलिटिकल मैप देखेंगे। पॉलिटिकल मैप मीन कि इनकी ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी इनकी लोकेशन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, एक दूसरे के लिहाज से इनकी क्या डायरेक्शन बन रही है। इसके अलावा जो है इनका हम फिज़िकल मैप देखेंगे। फिज़िकल मैप में हम जो है देखते हैं कि कौन सी जो है वो लेक्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा कौन से सीज़ वगैरह हैं, ओशंस हैं, और जो है बाकी कोई भी जो इस तरह फिज़िकल फ़ीचर्स होते हैं अर्थ के, जैसे माउंटेन्स वगैरह हैं या डेजर्ट वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें फ़िज़िकल फ़ीचर्स में आ जाती हैं, फ़िज़िकल मैप में आ जाती हैं। सबसे पहले हम इसका पॉलिटिकल मैप देखते हैं। पॉलिटिकल मैप में हमारे पास ये सामने आपको नज़र आ रहा है। पॉलिटिकल मैप में अगर आप देखें तो आपके पास जो कंट्रीज़ हैं जिनके एंड पे तान आ रहा है, जैसे ये वाली कंट्री है काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये जो 5 कंट्रीज़ हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पे आपके पास 2 के वाली कंट्रीज़ हैं और 2 टी वाली कंट्रीज़ हैं और एक यू वाली कंट्री है। मीन के इनके जो नेम का फर्स्ट लेटर्स है वो K2 और फिर जो है U और T2। इसके लिहाज से अगर आप याद रखें तो टोटल ये 5 कंट्रीज़ बन रही हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आप थोड़ा सा और देखें तो ऊपर इनके रशिया प्रेजेंट है और इस साइड पे कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी को भी हम देखेंगे। इस साइड पे ईरान है, फिर नीचे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान और इस साइड पे चाइना है। ठीक है, उनको हमने नहीं देखना, हमने जस्ट जो है वो 5 कंट्रीज़ देखनी है। यहाँ पे मंगोलिया भी है। 5 कंट्रीज़ जो कि सेंट्रल एशिया में आती हैं उनको हमने स्टडी करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है, यहाँ पे इनके कैपिटल्स भी हाईलाइट किए हुए हैं। जैसे काज़ाकिस्तान का कैपिटल अस्ताना है और इसके अलावा बाकी यहाँ पे इतने ठीक नज़र नहीं आ रहे, आगे मैंने लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोगों को बताती हूँ। कैस्पियन सी की बात करें ना तो कैस्पियन सी को टोटल 5 कंट्रीज़ जो हैं वो टच कर रही हैं। यहाँ पे जो है ना हमारे पास टोटल 5 कंट्रीज़ हैं। एक तो आप लोग इसको जो है ना किरत से याद रख लें, KIR और A और T। ठीक है, किरत से याद रखें तो के से जी हमारे पास बनता है काज़ाकिस्तान। ये कैस्पियन सी जो है ना आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, ये जो सारा है ये कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी को काज़ाकिस्तान के से बनता है। I फॉर ईरान, ठीक है, ईरान भी टच करता है कैस्पियन सी को, और R फॉर रशिया। 3 कंट्रीज़ हो गई। ए फॉर अज़रबैजान, ये वाला अज़रबैजान भी इसको टच करता है, और T फॉर तुर्कमेनिस्तान। तो ये टोटल 5 कंट्रीज़ हैं जिनकी बाउंड्रीज़ जो हैं वो कैस्पियन सी के साथ टच करती हैं। किरत से आप लोगों ने याद रखना है, KIRAT, किरत। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का मैप, जो कि मैंने खुद ड्रा किया था। इसको अगर हम देखें तो फिज़िकल मैप में हम देखें तो हम ये देखते हैं कि ये कौन सी कंट्री कहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो ऊपर कंट्री प्रेजेंट है ये हमारे पास है जी काज़ाकिस्तान, और काज़ाकिस्तान का जो कैपिटल है वो नूर सुल्तान है और इसकी जो करेंसी है वो टैंग है, TENGE, टैंग। और किर्गिस्तान जो है उसका कैपिटल है बिश्कित और ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशंबे, और उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है काशकंद, और इसके अलावा तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है अशगाबद। और इनकी करेंसी अगर देखें तो ये जो 3 कंट्रीज़ हैं उज़्बेकिस्तान और यहाँ से किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, इन तीनों की करेंसी को मैंने नीचे हाईलाइट कर दिया। SOM सोम जो है इन तीनों की करेंसी है, और तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है मनात, MANAT, मनात। तो टोटल यहाँ पे 3 करेंसीज हमने याद करनी है, एक टैंग और एक मनात और थर्ड जो है वो सोम। टोटल 5 कंट्रीज़ हैं तो 3 कंट्रीज़ की करेंसी सेम है। उसके बाद जी हम नेक्स्ट देखें, फिज़िकल मैप देखें तो फिज़िकल मैप में आपको कुछ फीचर्स नज़र आ रहे हैं जो कि हमने फिज़िकल मैप में याद करने हैं। एक तो ऊपर आप लोगों को यहाँ पे एक सर्कल नज़र आ रहा है जिसके साथ लिखा हुआ है लेक अराल। ये जो झील है, झील अराल जो है ये फ्रेश वाटर की मतलब लेक है। और उसके बाद यहाँ से पामीर माउंटेन रेंज नज़र आ रही है आपको। पामीर माउंटेन रेंज जो है ये ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर पे है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि कौन से 2 कंट्रीज़ के दरमियान जो है पामीर माउंटेन रेंज है, तो ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है। इसके अलावा जी अगर आप देखें तो नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है यहीं पे ये एक रेड कलर का यूं करके निशान लगा हुआ है जो कि उज़्बेकिस्तान, और यहाँ से नीचे मैंने ब्लू कलर में एक अफ़गानिस्तान
कंट्री को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था। वो वैसे इन कंट्रीज़ के अंदर आता नहीं है, मीन के सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर अफ़गानिस्तान इंक्लूड नहीं है, लेकिन जस्ट ये चीज़ हाईलाइट करने की कोशिश की है जहाँ पे मैंने कि उज़्बेकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जो है एक ब्रिज है जिसको हम कहते हैं फ्रेंडशिप ब्रिज को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मैंने अफ़गानिस्तान को भी नीचे लिख दिया और ब्लू कलर से उसको बना भी दिया मैप के अंदर जी। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट हमारे पास जहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है जिसके साथ लिखा हुआ है काराकुम डेजर्ट जो है ये तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। और उसके बाद फिजिकल फीचर्स में यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में ये नज़र आ रही है, ये एक जिगजैग सी लाइन चलती हुई, ये क्या है, ये ऑक्सस रिवर है या इसको एमू रिवर भी कहते हैं। और ये रिवर कहाँ से बहता हुआ जा रहा है, एक तो ये रिवर जो है वो इधर से हम देखें तो अफ़गानिस्तान में भी है, ताजिकिस्तान में भी थोड़ा सा आ जाता है, उज़्बेकिस्तान में आ जाता है, तुर्कमेनिस्तान में आ जाता है, काज़ाकिस्तान में आ जाता है और यहाँ बस इन सारी कंट्रीज़ में आ जाता है। और जाके कहाँ पे ये गिर जाता है, ये वाला रिवर जो है अराल लेक के अंदर जाके गिर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है फिज़िकल फीचर्स थे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है मैप, उसमें मैंने कैस्पियन सी को बनाया। यहाँ पे कैस्पियन सी ये सर्कल के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है। कैस्पियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज़ की बाउंड्रीज टच कर रही हैं उनको आपने कैसे याद करना है, यहाँ पे मैंने ये ट्रिक बताई आपको। इस ट्रिक में अगर आप देखें तो 5 कंट्रीज़ हैं जो कि कैस्पियन सी के साथ टच कर रही हैं, उसको आपने किरत से याद रखना है। किरत ये वाला के लेना है, क्यों नहीं लेना। किरत में के से काज़ाकिस्तान, आई फॉर ईरान, आर फॉर रशिया, ए फॉर अज़रबैजान एंड टी फॉर तुर्कमेनिस्तान। तो ये टोटल 5 मुल्क हैं जो कि कैस्पियन सी के साथ टच कर रहे हैं। और कैस्पियन सी जो है वो असल में कोई सी नहीं है, ये एक लेक है और ये साल्टी वाटर लेक है और दुनिया की सबसे बड़ी साल्टी वाटर लेक है बाय एरिया। ठीक है, मतलब कि नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील जो है उसको कैस्पियन सी कहते हैं। इसका नेम कैस्पियन सी है। किरत से याद रखना है। काज़ाकिस्तान, ईरान, रशिया, अज़रबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान, ये 5 मुल्क हैं जिनकी बाउंड्रीज जो हैं वो कैस्पियन सी के साथ टच करती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आ जाएँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बारे में कौन कौन से बनते हैं जी। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ये है कि 5 कंट्रीज़ जो हैं वो आ जाती हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। और इन कंट्रीज़ ने रशिया से फ्रीडम हासिल की थी दिसंबर 1991 में। और इनके नेम अगर हम देखें तो काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान है। और काज़ाकिस्तान के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो ये लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है बाय एरिया और ये लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। बाकी दोनों मैंने आपको पहले बताई थी। सेकंड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो मंगोलिया है और थर्ड लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री जो है वो चैड है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। लैंड लॉक्ड कंट्री स्टूडेंट्स वो होती हैं जिनको कोई भी समंदर नहीं टच कर रहा होता, जिनके इर्द गिर्द बाकी सारी ज़मीन ने उन्हें घिरा हुआ होता है। मेन जो ओशन है वो उनको टच नहीं करता। और लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर जो है वो भी है ये काज़ाकिस्तान। और इसका कैपिटल जो है, कैपिटल का ओल्ड नेम जो है वो अस्ताना या अमाटे है, आलमाटे AL। ठीक है, और जो न्यू नेम है वो नूर सुल्तान है। इसके स्पेलिंग थोड़े से देख लेने। उसके बाद जी करेंसी इसकी आ जाती है TENGE, ये टेंग या कुछ भी इसको प्रोनाउंस कर लें, ये इसकी करेंसी है। और यहाँ से कुछ और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा था जी। आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि कुछ यहाँ से चलें याद आएगा तो इंशाल्लाह ताला बताती हूँ। नेक्स्ट देखें, किर्गिस्तान जो है उसका कैपिटल बिश्केक है और करेंसी सोम है। इसके बाद ताजिकिस्तान है, उसका कैपिटल दुशंबे है और उसकी करेंसी भी सोम है। और उज़्बेकिस्तान का कैपिटल कशकंद है और उसकी करेंसी भी सोम है। और फेमस सिटीज़ उज़्बेकिस्तान की आप लोगों ने याद रखनी है, ये हम अक्सर छोटी क्लासेस में भी पढ़ते थे, समरकंद, बुखारा और फ़रगाना वगैरह, ये इसकी शहर हैं, मशहूर शहर हैं। और ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे वो भी फ़रगाना से बिलोंग करते थे। उसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे भी राइट किए कि जो ज़हीरुद्दीन बाबर थे वो फाउंडर थे मुग़ल डायनेस्टी के और उन्होंने इंडिया एम्पायर पे 150 साल हुकूमत की थी। और डबल लैंड लॉक्ड कंट्री भी है ये उज़्बेकिस्तान। पीछे हमने उज़्बेकिस्तान पढ़ा है ना, उज़्बेकिस्तान जो है ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। और दूसरा जो लैंड लॉक्ड कंट्री है वो यूरोप में प्रेजेंट है। ठीक है, लिechtenstein जो है वो इसका नाम है। और तुर्कमेनिस्तान के बारे में देखें तो इसका कैपिटल अशगाबत है, इसकी करेंसी मनात है और इसमें कराकम डेजर्ट प्रेजेंट है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे 3। उसके बाद जी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे पढ़नी है, SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम था शंघाई 5 ग्रुप, ये इसका ओल्ड नेम है। और जो इसका न्यू नेम है वो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये जी बनाई गई थी चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, इन सारे मुल्कों ने मिलकर 1996 में 26 अप्रैल 1996 को इसकी बुनियाद रखी गई थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। और 2001 में उज़्बेकिस्तान जो है वो भी इसका मेंबर बन गया
था। और 2001 में जब उज़्बेकिस्तान इसका मेंबर बना था तो इसका नेम शंघाई 5 ग्रुप से चेंज होके SCO हो गया था, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया था। पहले इसमें 5 कंट्रीज़ थे तो इस वजह से इसका नाम था शंघाई 5 ग्रुप। बाद में जो है उज़्बेकिस्तान 2001 में उसने शमूलियत इख्तियार की तो इसका नेम चेंज हुआ, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद कब पड़ी? 2001 में पड़ी। ये पॉइंट इस तरह से भी याद रखना है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन शंघाई 5 ग्रुप, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वो है शंघाई 5 ग्रुप। और शंघाई जो है वो चाइना का एक शहर है, उसके नाम पे जो है ये बनी हुई है, मीन वहाँ पे बनाई गई थी। उसके बाद 2005 में इंडिया और पाकिस्तान ने भी एप्लीकेशन दी थी, अप्लाई किया था इसकी मेंबरशिप के लिए। 2017 तक 2017 तक पाकिस्तान और इंडिया जो है एज ऑब्जर्वर स्टेट्स रहे और 9 जून 2017 में जो है उन्हें मेंबरशिप मिल गई थी आस्ताना समिट में। और उसके बाद जी 2021 में 21st समिट हुआ था SCO का, 21st समिट हुआ था SCO का 2021 में, और दुशंबे में हुआ था ये, और ईरान को इस मेंबरशिप मिली थी इस समिट के अंदर। उसके बाद टोटल मेंबर्स देखें SCO के तो 9 हैं। अब करंट जो मेंबर्स हैं टोटल 9 हैं। हेड क्वार्टर बीजिंग चाइना में है इसका, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो रशियन और चाइनीज़ हैं। और इसके अलावा जो है इसका जो सॉरी यहाँ से थोड़ा सा कट गया जी, इसका जो सेक्रेटरी जनरल है वो ज़ैंग मिंग है, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। ज़ैंग मिंग ZHANG ज़ैंग MING मिंग, ज़ैंग मिंग साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, और वो चाइना से बिलोंग करते हैं। एक लास्ट पॉइंट भी इसके बारे में नोट कर लें कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है बनाने का वो ये है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ को सॉल्व करना, इसके अलावा बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व करना और सिक्योरिटी इश्यूज़, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं इन सब के पॉलिटिकल बॉर्डर इश्यूज़ और सिक्योरिटी इश्यूज़ को सॉल्व करना इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पज़ है। तो ये हमारा आज का सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का टॉपिक था, हमारा आज का ये लेक्चर था। ये टास्क हमारा आज का कंप्लीट हो गया सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ वाला, और ये जो एशिया कंटिनेंट है उसका 3rd पोर्शन था, और आगे जी फर्दर हमने इसके कुछ और पार्ट्स भी पढ़ने हैं। तो आप लोग साथ साथ तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।